चलिए शुरुआत करते हैं हथकड़ी की। जोधपुर पुलिस ने एक कार से 28 किलो से ज्यादा अफीम का दूध बरामद किया। अफीम को बड़ी चालाकी से कार के टायर के पास फंसाया गया था ताकि जांच में कहीं भी पुलिस पकड़ ना पाए, लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो एक के बाद एक पैकेट्स बाहर निकलते गए। इन अफीम्स की बाजार में कीमत करोड़ों रुपए है। अफीम के दूध से ही हेरोइन जैसे खतरनाक ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। पुलिस ने नशे की तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का जाल जोधपुर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक फैला हुआ है। नशे का ये कारोबार कैसे पकड़ा गया और अफीम की तस्करी से जुड़ी बड़ी अपडेट और क्या है, ये रिपोर्ट देखिए आप। नशे की तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त। 28 किलो से ज्यादा अफीम का दूध जब्त। टायर के ऊपर छिपा कर रखे गए पैकेट। तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी ईस्ट टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी नरपत सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जीएसटी ईस्ट टीम ने करवड़ थाना क्षेत्र में एक क्रेटा कार को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के फाटकों के पास बनाए गए विशेष ढांचे से 29 प्लास्टिक पैकेट बरामद हुए, जिनमें 28 किलो 508 ग्राम अफीम का दूध भरा हुआ था। 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद। आरोपी नरपत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार को कस्टमाइज कर बनाया गया। उसके अंदर भरा पैकेट 29 प्लास्टिक के पैकेट में भरा था अफीम का दूध। आरोपी के पास से आधार, पैन कार्ड बरामद। इससे पहले गिरोह ने किया है 10 किलो अफीम दूध का सप्लाई। जोधपुर से बालोतरा, सीकर, जयपुर, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मेघालय, नागालैंड होते हुए मणिपुर तक पहुंचकर अफीम का दूध लाते थे। 2 दिनों में पुलिस ने 4 मामलों में कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी नरपत सिंह के पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के साथी सीकर निवासी शीशपाल और बालोतरा के रहने वाले ओम प्रकाश बिश्नोई भी इस तस्करी गिरोह से जुड़े हैं। हालांकि पुलिस ने नरपत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरोपी शीशपाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। ये गिरोह मणिपुर से अफीम लाकर जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करता था। जोधपुर कमिश्नरेट के करवड़ थाना क्षेत्र में जो है शुक्रवार देर रात को जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अफीम तस्कर है जो अफीम लेकर आया है। लेकिन उस सूचना को पुख्ता करने के लिए पुलिस जिस आदमी का नाम सामने आया था उसके घर पर जब पहुंची तो पुलिस ने देखा कि वो आदमी जो है अपनी कार का जो है चक्का खोल रहा था लेकिन चक्का पंचर नहीं था। तो पुलिस ने काफी पूछताछ की लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन पुलिस को चूंकि पुख्ता सूचना थी तो पुलिस ने इस गाड़ी को लेकर जो है गैरेज में गए थे और गैरेज में ले जाकर जब मिस्त्री को बताया तो आप देखिए तस्करों ने किस तरह से दिमाग लगाया। इस गाड़ी के अंदर ही इनबिल्ट है, ये एक सिस्टम है। यहाँ पर आप देखिए ये खांचा होता है जो कंपनी की तरफ से चेसिस के पास में बनाया हुआ होता है। इसी खांचे में जो है 28 किलो 508 ग्राम जो है ओपियम का दूध लेकर आए। लेकिन इसके अंदर डालने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से पहले इस टायर को खोलना पड़ता है, फिर ये मडगार्ड के ऊपर का जो सेफ्टी कवर होता है इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि ये जब अंदर से बंद होता है तो किसी को दिखाई नहीं देता है कि अंदर क्या है। और इसको खोलने के बाद में ये एक प्लेट होती है जो आप देखिए इस प्लेट को यहाँ लगाया हुआ होता है। तो आमतौर पर किसी को ये उम्मीद भी नहीं होती है कि ये प्लेट खोलकर इसके अंदर कोई ओपियम या दूसरा ड्रग्स होगा छिपा कर ला रहा होगा। लेकिन तस्कर ने जिस तरह से दिमाग लगाया था उसके बाद कह सकते हैं पुलिस जब पहुंची और टायर खुला हुआ था तो उनका संदेह पुख्ता हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है इस गाड़ी को गैरेज में लेकर गए और मिस्त्री से जब पूरी चेकअप करवाई और चेकअप कराने के साथ ही जब पुलिस को ये पता लगा कि इसके अंदर जो पाइप है उस पाइप के अंदर 28 किलो 508 ग्राम ओपियम का दूध छिपाया हुआ है। इस 28 किलो 508 ग्राम ओपियम से करीब 100 किलो अफीम बन सकती है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की उसके बाद में जो है तस्कर जो है नरपत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी नरपत सिंह की पत्नी पंचायत समिति सदस्य मंडोर से बताई जा रही है। पुलिस जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अफीम खपाने की योजना बनाई जा रही थी।
इससे पहले भी ये गिरोह करीब 10 किलो अफीम का दूध सप्लाई कर चुका है, जिसकी जांच अलग से की जा रही है। साल की शुरुआत में ही जोधपुर पुलिस ने 2 दिनों में 4 प्रकरण दर्ज कर बड़ी मात्रा में अफीम, डोडा पोस्त और एमडी ड्रग्स बरामद की है। वहीं हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने पुलिस थाने में जब्त तस्करों की गाड़ी का जायजा लिया कि किस तरह विशेष तरीके से कार में तस्करी की जाती थी और पुलिस ने इस मजबूत नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया। आखिर अफीम का दूध और खेती को लेकर नियम क्या है और कैसे ये नशे के सामान में तब्दील होता है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पॉपी फ्लावर में फूल आने से पहले बड़े डोडे बनते हैं। डोडे में चीरा लगाया जाता है और उसके दूध या रस को इकट्ठा किया जाता है। इसे ही अफीम का दूध या अफीम कहा जाता है। बाकी बचे पौधे को सुखाकर उसे पीसकर डोडा चूरा बनाया जाता है और अफीम के दूध को केमिकली रिएक्ट कर ड्रग्स बनाई जाती है। एनडीपीएस एक्ट में ये सभी प्रक्रिया दंडनीय है। बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना दंडनीय अपराध है। नियम का उल्लंघन करने पर 10 साल कारावास और 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस अब उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। निश्चित तौर से कह सकते हैं जोधपुर में जब कमिश्नरेट की टीम ने जो कार्रवाई की है और साल के शुरुआत में सबसे पहले इतनी बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ी है। इस 28 किलो अफीम से करीब जो है 100 किलो अफीम बन सकती है। लेकिन इससे पहले जो पुलिस ने कार्रवाई की है तो कह सकते हैं तस्करों का भले ही कोई दिमाग इस तरह का हो, कंपनी में जो बनी हुई कार जो है उसके अंदर उन्होंने जो तरीका ढूंढ निकाला था, लेकिन उसको भी पुलिस ने तोड़ दिया है। कह सकते हैं कि चोर डाल और पुलिस पात, यानी कि जिस तरह से तस्करों ने इसको तरीका अपनाया था पाइप के अंदर अफीम का दूध डाल कर लाने का, लेकिन पुलिस ने उसको भी तोड़ दिया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो आपने देखी अफीम पर ये रिपोर्ट। अफीम की खेती और सजा से जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पॉपी फ्लावर में फूल आने से पहले बड़े बड़े डोडे बनते हैं। डोडे में चीरा लगाया जाता है और उसके दूध या रस को इकट्ठा किया जाता है। इसे ही अफीम का दूध या फिर अफीम कहा जाता है। बाकी बचे पौधों को सुखाकर उसे पीसकर डोडा चूरा बनाया जाता है और अफीम के दूध को केमिकली रिएक्ट करके ड्रग्स बनाई जाती है। एनडीपीएस एक्ट में ये सारी प्रक्रिया दंडनीय है। बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको 10 साल तक का कारावास और 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अपने परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हुई तो 2 युवकों ने तंत्र विद्या के माध्यम से उन्हें ठीक करने का तरीका ढूंढा। YouTube से वीडियो देखा और तंत्र मंत्र सीखा और वीडियो में बताए तरीकों के मुताबिक दोनों ने युवक पहुंच गए रामनगर के शमशान घाट पर। विधि के मुताबिक तांत्रिक क्रिया करने के लिए उन्हें ताजा जली लाश की राख चाहिए थी और पूरी प्रक्रिया करने के लिए वो अपने साथ मांस और मदिरा भी साथ ले गए। क्या युवक अपने परिजनों को ठीक करने में कामयाब हो गए या फिर कानून के शिकंजे में दोनों आगे की जिंदगी काटेंगे? जयपुर से हमारे सहयोगी दीपक चावला की रिपोर्ट देखिए। मांस, मदिरा और चिता की राख। शमशान घाट में चिता पर तंत्र मंत्र। पुलिस की गिरफ्त में 2 तांत्रिक। रामनगर का शमशान घाट दोपहर के समय एकदम शांत, लेकिन 2 दिन पहले यहीं पर दोपहर के वक्त 2 युवक तंत्र विद्या कर रहे थे। चिता की राख पर दोनों शख्स तंत्र विद्या कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी सुरेश और शांति कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही जयपुर के झालाना के रहने वाले हैं। शमशान घाट में जब दोनों तंत्र मंत्र का जाप कर रहे थे तब शमशान घाट में मौजूद लोगों ने संदिग्ध लगने पर दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के एक सदस्य की तबीयत सही करने के लिए ये तंत्र कर रहे हैं और उसके लिए ताज़ा राख चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रामनगर शमशान घाट को चुना। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो YouTube देखकर तंत्र करना सीखे थे। नहीं, इन्होंने यही बताया था कि हमने जो है अपने जो इनका जो परिचित परिजन जो है जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसको स्वस्थ रखने के लिए इन्होंने जो YouTube जैसे किसी माध्यम से इन्होंने देखा कि किस तरह से तंत्र क्रियाएं करके किसी आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, जीवित किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। उसी के चलते इन्होंने ये
जो है तंत्र विद्या शमशान घाट में जाकर के की है। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों आरोपी अपने साथ मांस का टुकड़ा और मदिरा लेकर आए थे और नींबू अगरबत्ती लगाकर वशीकरण कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि उनके परिवार का एक निकटतम सदस्य लंबे समय से बीमार रहता है। उन्होंने YouTube पर देखा था कि शमशान घाट में टोना टोटका करने से उनके परिवार का सदस्य ठीक हो जाएगा। इसके लिए उन्हें एक ताज़ा जली हुई लाश की राख चाहिए। शमशान घाट में मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रामनगर शमशान घाट पर दोपहर के वक्त तंत्र मंत्र, चिता की राख पर दोनों कर रहे थे तंत्र विद्या। आरोपी सुरेश और शांति कुमार को किया गिरफ्तार। दोनों युवक झालाना के रहने वाले हैं। लोगों को जब युवक को देखकर संदिग्ध गतिविधि का पता चला तो लोगों ने पूछा। जवाब में युवकों ने कहा कि तबीयत ठीक करने के लिए तंत्र कर रहे हैं। आरोपियों ने खुलासा किया कि YouTube से उन्होंने तंत्र विद्या सीखी है। मांस का टुकड़ा और मदिरा लाने का भी आरोप लगा है। ताज़ा जले हुए शव के राख की जरूरत पड़ी थी। 15 साल के मृत बच्ची के शव पर कर रहे थे युवक तंत्र मंत्र। जिस चिता पर दोनों आरोपी तंत्र कर रहे थे वो 15 साल की बच्ची थी, जिसकी बीमारी के कारण मौत हुई थी। यहीं पर तंत्र विद्या हो रही थी। बड़ी बात यह है कि रात के समय नहीं, दोपहर के समय वो दोनों शख्स यहाँ पर शमशान घाट पर आए थे और तंत्र विद्या कर रहे थे। जो तस्वीरों में जो सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, बस यहीं पर वो चिता जली थी और फिर उसके बाद दोपहर को लगभग 12 बजे वो दोनों शख्स इस शमशान घाट में आए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शमशान घाट में थोड़ा काम चल रहा है। लोग यहाँ दोपहर में काफ़ी ज़्यादा थे और इनकी लोगों की मौजूदगी में वो दोनों तंत्र विद्या कर रहे थे। कुछ उन्होंने मांस रखा हुआ था, कुछ शराब रखा हुआ था और मंत्र का जाप कर रहे थे। लोगों ने उन्हें देखा, फिर उसके बाद संदिग्ध अवस्था में उनको लगा तो उनको पूछताछ करी। संदिग्ध लगे, उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और पेशे से तांत्रिक नहीं हैं, लेकिन अपने परिवार के सदस्य को ठीक करने के लिए तंत्र विद्या के जाल में फंस बैठे। झालाना से रामनगर शमशान घाट लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए आरोपी दूर दराज इलाके में शमशान घाट पहुंचे। ये बड़ी बात है। दोपहर 12 बजे के समय वो टोना टोटका कर रहे थे। क्या आपने देखा था? मैंने तो ये देखा कि भाई वो आदमी भीड़ थी। वो आदमी जो ना आए में कलेजी डाले, दारू का पौआ डाले, आओ करे बाद में फिर तंत्र पंत्र करने लग गए। जब तक ले पब्लिक पकड़ के उनको मारने लग गई। फिर पुलिस के फ़ोन करी, फिर सिंधी लोग हैं जो मुर्दा जिनका था वो आए सिंधी, तो सिंधी लोग भी मारे और फिर पुलिस के हवाले कर दिए। बस ये है। एक दिन और रात को भी आए तो उसको हम लोग मारे। वहाँ रात को आए 10-11 बजे तो उसको हम लोग मारे। उनमें आते रहते हैं तंत्र पंत्र करने के लिए। को पूछा भाई कहाँ से आया है, तो उसने बोला मैं झालाना से आया हूँ। तो मैं कि तूने ये क्या किया भाई? बोले ये तो हमारे को किसी ने बताया था कि ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे। तो जिसका दाग लगा था वो 15-16 साल की बच्ची थी। तो हमने उस आदमी को पकड़ के बैठा लिया और इनके घर जो बच्ची ख़त्म हुई थी उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने आके उससे पूछताछ करी और उन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया महेश नगर पुलिस थाने में। पुलिस भी अब लोगों से अपील कर रही है कि इस तरह से तंत्र विद्या टोने टोटके के चक्कर में न फंसे। ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। बहरहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। धौलपुर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ससुराल वालों ने लड़की के मायके वालों को बताया तक नहीं और जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी तरह पीहर वालों को इस बात का पता चला और फिर मौके से पुलिस भी पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और जलती हुई चिता से सबूत इकट्ठा किए। धौलपुर के इंछापुरा गांव से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महिला की संदिग्ध हालत में मौत, जलती चिता से जुटाए गए सबूत, छिपकर क्यों कर रहे थे अंतिम संस्कार, एक और दहेज हत्या या फिर कुछ और।
जलता हुआ ये ढेर एक नवविवाहिता के अंतिम संस्कार का है, जिसकी मौत के तुरंत बाद जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा था। लेकिन लड़की के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती हुई चिता से पुलिस ने सबूत जुटाए। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव में शनिवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। मामले की भनक मायके पक्ष के लोगों को लग गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार आगरा की रहने वाली 24 साल की गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को इच्छापुरा के पंकज के साथ हुई थी, जिसकी शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने और हत्या कर शव गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की। 24 साल की गुड़िया की शादी पंकज के साथ साल 2025 में हुई थी। शादी के बाद नकदी और गहनों की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। पंच के सामने इसे लेकर पंचायत भी हुई थी। शनिवार को गुड़िया की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा। महिला की मौत के बाद जल्दबाजी में शव जलाने का आरोप लगा। अंतिम संस्कार के वक्त ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया और साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। पीहर पक्ष की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा चुकी है। मौके पर ही मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मृतका गुड़िया के पिता देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 7 महीने पहले गुड़िया की शादी पंकज के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में नकदी और आभूषणों की मांग कर रहे थे। समाज के पंच के सामने पंचायत भी हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और गुड़िया की हत्या कर डेड बॉडी को बिना सूचना दिए हुए अंतिम संस्कार करने लगे। 7 महीने की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन इस मामले की भनक मायके पक्ष को लग गई और मौके पर पहुंच गई। मायके पक्ष की सूचना के बाद स्थानीय मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चिता को पानी से बुझाकर एफएसएल टीम को बुलाया और साक्ष्य एकत्रित किए। इस पूरे मामले में पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष द्वारा खेतों पर गुड़िया का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ग्रामीणों ने एक चुपचाप मायके पक्ष को इस बात की सूचना दे दी। गुड़िया के माता पिता और भाई इस घटना के बाद मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पानी डालकर चिता की आग को बुझाया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पिता देवेंद्र आरोप लगाते हैं कि बेटी गुड़िया से ससुराल पक्ष के लोग 4 व्हीलर, कार और आभूषण और नकदी आए दिन डिमांड करते थे। दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रिश्तेदार और पंच के माध्यम से समझाइश की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने आखिरकार बेटी की हत्या कर दी। पिता देवेंद्र ने बताया कि करीब 7 महीने पूर्व बेटी गुड़िया की शादी इंछापुरा निवासी पंकज के साथ संपन्न की थी। तत्कालीन समय पर शादी में हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन ससुराल के पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बेटी की हत्या कर दी। तो पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।